हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आकिल अंसारी, स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप पॉलिसी से सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं। आपके पास कोई क्लाइंट मशीन है, उस पर आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक फ़ीचर दिया हुआ है। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ग्रुप पॉलिसी का फीचर आता है, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट का। वहाँ से आप ग्रुप पॉलिसी क्रिएट करके किसी भी एप्लीकेशन को अपनी क्लाइंट मशीन पर डिप्लॉय कर सकते हो। जब आपके पास 2, 4, 5 कंप्यूटर होते हैं, 10 कंप्यूटर होते हैं, 10 मशीन होती हैं, तो उसमें आप मैनुअली इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन यदि बात आती है ऑर्गेनाइजेशन की, तो वहाँ पे मल्टीपल हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स में आपके वहाँ पे सिस्टम्स होते हैं। तो उन पे 1 बाय 1 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना मैनुअली, एक एक बंदे को एक एक सिस्टम पे जाके उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, मैन पावर भी ज़्यादा कंज्यूम होती है। तो इसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं। ठीक है, ग्रुप पॉलिसी एक एडी का फीचर है जो आपके क्लाइंट मशीन को जीपीओ क्रिएट करके, ग्रुप पॉलिसी क्रिएट करके, वहीं से हम सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेंट्रलाइज लोकेशन से कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, तो उसी जीपीओ में हम यहाँ पे एक ग्रुप पॉलिसी यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं सॉफ्टवेयर डिप्लॉय के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे हम एक एमएसआई एप्लीकेशन लेंगे। उस एमएसआई एप्लीकेशन को यहाँ पे हम इंस्टॉल करके देखेंगे कि कैसे हम ग्रुप पॉलिसी क्रिएट करेंगे और उसको क्लाइंट मशीन पे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो गाइस वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, 100% गारंटी देता हूँ, एंड ऑफ दिस वीडियो डेफिनेटली आप ये सीख कर जाओगे 100% के सॉफ्टवेयर आप कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप सॉफ्टवेयर ईजिली डिप्लॉय कर सकते हो यूजिंग द ग्रुप पॉलिसी। ठीक है, आज का टॉपिक रहेगा कि डिप्लॉय सॉफ्टवेयर यूजिंग ग्रुप पॉलिसी ऑन क्लाइंट मशीन। यदि मैं ग्रुप पॉलिसी की बात करूँ तो ग्रुप पॉलिसी यहाँ पे सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट के लिए हम 2 तरीके से यहाँ पे हम डिप्लॉय कर सकते हैं। पहला मेथड होता है आपका असाइंड मेथड एंड सेकंड मेथड होता है आपका पब्लिश्ड मेथड। तो इस वीडियो में हम असाइंड मेथड की बात करने वाले हैं। इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं पब्लिश्ड मेथड के थ्रू बताऊंगा कि पब्लिश्ड मेथड यूज़ करके, उस ऑप्शन को यूज़ करके पब्लिश्ड को कैसे हम सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करेंगे, और दोनों में असाइंड में और पब्लिश्ड में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, कहाँ पे आपको असाइन का ऑप्शन मिलेगा, कहाँ पे आपको पब्लिश्ड का ऑप्शन मिलेगा, कहाँ आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, तो वो सारा मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, और इससे आगे आने वाली वीडियो में जो होगी आपकी पब्लिश्ड मेथड के ऊपर। ठीक है, तो असाइन मेथड को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, स्टेप 1 में ओपन जीपीओ मैनेजमेंट कंसोल। तो जीपीओ मैनेजमेंट कंसोल हमें ओपन करना है सर्वर मैनेजर में जाके। उसके बाद में हमें राइट क्लिक करनी है, देन क्रिएट ऑन न्यू। ठीक है, तो ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल जब ओपन हो जाएगा तो वहाँ पे आपको ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट जीपीओ ऑब्जेक्ट के अंदर आपको राइट क्लिक करनी है और न्यू पे क्लिक करना है। जब आप न्यू पे क्लिक करोगे वहाँ पे आपको जीपीओ का नेम पूछेगा, वहाँ पे आपको जीपीओ का नेम टाइप कर देना है और उसके बाद में ओके कर देना है। उसके बाद में स्टेप नंबर 4 पे आपको राइट क्लिक करना है, जो हमने रिसेंटली जीपीओ क्रिएट की हुई है। ठीक है, स्टेप नंबर 5 में उसके बाद में उस जीपीओ पे राइट क्लिक करके उसको एडिट करना है एंड कॉन्फ़िगर जीपीओ करना है। ठीक है, ये आपके 5 स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर करना है। उसके बाद में आपको लिंक करना है। स्टेप नंबर 6 में आपको लिंक करना है, लिंक दिस जीपीओ विद OU। ठीक है, इसके साथ में लिंक करना है। उसके बाद में आपको स्टेप नंबर 7 अपडेट ग्रुप पॉलिसी ऑन क्लाइंट्स, जो आपकी क्लाइंट मशीन है उन पे उस ग्रुप पॉलिसी को अपडेट करना है। एंड स्टेप नंबर 8 आपको वेरीफाई करनी है जो आपने पॉलिसी डिप्लॉय की है क्लाइंट मशीन पे। ठीक है गाइस, तो ये हमारे स्टेप होने वाले हैं। इसमें 8 स्टेप हमारे होंगे। ठीक है, जिनमें हम अपनी ग्रुप पॉलिसी क्रिएट भी करेंगे, उसको कॉन्फ़िगर भी करेंगे, फिर उसको किसी OU या डोमेन के साथ में उसको लिंक करेंगे। उसके बाद क्लाइंट मशीन पे जाके ग्रुप पॉलिसी अपडेट करेंगे और वेरीफाई करेंगे कि हमारी ग्रुप पॉलिसी प्रॉपर्ली डिप्लॉय हो रही है और एप्लीकेशन जो हमने असाइन मेथड के थ्रू यूजिंग ग्रुप पॉलिसी डिप्लॉय की है वो हमारी एप्लीकेशन क्लाइंट मशीन पे इंस्टॉल हो चुकी है या नहीं। ठीक है गाइज, तो चलते हैं अपने सर्वर पे, और सर्वर पे हम सबसे पहले ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट पे जाते हैं। सबसे पहले इसका हम IP एड्रेस वेरीफाई कर लेते हैं। CMD टाइप करता हूँ और CMD में मैं ipconfig कमांड टाइप करके इसका IP एड्रेस पहले कंफर्म करते हैं हमारे डोमेन कंट्रोलर का। तो ipconfig मैंने यहाँ पे कमांड टाइप कर दी। इसका IP एड्रेस है हमारे सर्वर का 10.0.0.1। ठीक है,
अब हम क्लाइंट मशीन पे जाते हैं और क्लाइंट मशीन को भी एक बार लॉगिन कर लेते हैं और उसका भी आईपी एड्रेस वेरीफाई कर लेते हैं और देख लेते हैं कि दोनों के बीच में कनेक्टिविटी प्रॉपर है या नहीं। मैंने क्लाइंट मशीन लॉगिन कर ली है और यहाँ पे लॉगिन करने के बाद में हम यहाँ पे भी इसका आईपी एड्रेस वेरीफाई कर लेते हैं। तो CMD ओपन कर लेता हूँ, ipconfig कमांड यहाँ पे मैंने रन कर दी। अभी मुझे यहाँ पे आईपी एड्रेस इसका मिल रहा है 169, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मैं आईपी एड्रेस यहाँ पे रिन्यू करना है, क्योंकि ये मेरी वर्चुअल मशीन जो है और मेरा सर्वर जो है वो दोनों बंद थे। अभी मैंने ऑन किया है वीडियो रिकॉर्ड करने के टाइम पे, तो इसको मैं एक बार रिलीज़ करने का ट्राई करता हूँ। आईपी एड्रेस इसका मैं रिलीज़ कर देता हूँ और फ्लश DNS भी कर देता हूँ। जो भी इसकी कैशे वगैरह है DNS कैशे वो रिजॉल्व हो जाएगा। और अब मैं यहाँ पे न्यू आईपी के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे मेरा ipconfig/renew कमांड रन किया और ये मेरा आईपी एड्रेस मिल गया। तो एक्चुअली होता क्या है, जब आपकी वर्चुअल मशीन बंद रहती है, जब आपका सर्वर डोमेन कंट्रोल बंद रहता है, तो उसको कुछ टाइम लग जाता है उसकी सारी सर्विसेज को ऑफ होने में। बट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में आपका सर्वर कभी बंद नहीं होता है, वो हमेशा 24/7 ऑपरेट रहता है, रनिंग कंडीशन में रहता है। तो वहाँ पे आपको ये इश्यू नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं यहाँ पे, और प्रैक्टिकल करने के बाद ये वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद इसको हम बंद कर देते हैं, क्योंकि वर्चुअल मशीन है VMware में, ठीक है। तो वो हम VMware में वर्चुअल मशीन यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये बंद होने की वजह से इसको थोड़ा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे देखिए आईपी एड्रेस यहाँ पे आ गया है 13। अब यहाँ पे मैं कनेक्टिविटी चेक कर लेता हूँ। 10.0.0.1 ये हमारा डोमेन कंट्रोलर है, इससे हमारी कनेक्टिविटी आ रही है, पिंग हो रहा है, ठीक है। चलिए कनेक्टिविटी हमने चेक कर ली। अब क्या करते हैं, सबसे पहला हमारा स्टेप है कि हमें किस एप्लीकेशन को यहाँ पे हमें डिप्लॉय करना है, वो हमें डिसाइड करना है। तो मैंने यहाँ पे एक शेयर फोल्डर क्रिएट किया हुआ है डेस्कटॉप पे। इसको मैं ओपन करता हूँ तो इसके अंदर मेरी एक 7zip के नाम से एक एप्लीकेशन है, .msi इसका एक्सटेंसन है, ठीक है। तो इस 7zip को मुझे इंस्टॉल करना है अपनी क्लाइंट मशीन पर। यदि अभी मैं क्लाइंट मशीन पर जाता हूँ और वहाँ पे कंट्रोल पैनल में देखता हूँ तो वहाँ पे हमारी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं है 7zip के नाम से। तो मैं क्लाइंट मशीन पे गया, यहाँ पे देखिए सिर्फ ये एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, इसके अलावा 7zip कहीं नहीं नज़र आ रही, ठीक है। ये मेरी क्लाइंट मशीन है, Finance1 मेरा यूज़र है, ठीक है। तो कोई एप्लीकेशन नहीं है 7zip के नाम से। अब हम सर्वर पे जाते हैं और सर्वर पे जाने के बाद में देखिए एप्लीकेशन तो इसमें हमने रख ली। अब सबसे पहले करना क्या है, आपको ये फ़ोल्डर शेयर करना है। तो मैं ऑलरेडी इस फोल्डर को शेयर कर चुका हूँ, एक बार फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आपको शेयर करना है तो शेयर विथ पे जाइए, फोल्डर पे राइट क्लिक करके, और यहाँ पे आपको स्पेसिफिक पीपल वाला शेयरिंग वाला ऑप्शन मिल जाएगा। ऊपर यहाँ पे स्टॉप शेयरिंग का ऑप्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी शेयर कर रखा है, ठीक है। तो शेयर फोल्डर नहीं होता है तो वहाँ पे ये ऑप्शन नहीं आता। स्पेसिफिक पीपल वाला आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको एवरीवन सेलेक्ट करना है, एवरीवन सेलेक्ट कर लीजिए और ऐड कर लीजिए। ऐड करोगे तो नीचे यहाँ पे आ जाएगा एवरीवन, यहाँ पे आप परमिशन दे दीजिए रीड की, ठीक है। रीड की परमिशन दे देंगे आप एवरीवन को और शेयर कर दीजिए। जैसे आप शेयर करोगे, शेयर करने के बाद में इसका आप एक पाथ मिल जाएगा। जैसे मैं राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे जाता हूँ क्योंकि मेरा फोल्डर ऑलरेडी शेयर है, तो शेयरिंग टैब में जाता हूँ मैं। तो शेयरिंग टैब में जाने के बाद में यहाँ पे नेटवर्क पाथ मिल जाएगा, ये /DC01 मेरे डोमेन कंट्रोलर का नेम है DC01 एंड shared_data ये इस फोल्डर का नेम है। तो ये इसका पाथ है, ठीक है। इसको यदि कॉपी करता हूँ मैं और विंडोज़ R करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और ओके करता हूँ तो ये मेरा एक्सेस हो रहा है। तो क्लाइंट मशीन पे भी जाके देख लेते हैं हम। ये मेरी क्लाइंट मशीन है, इस पे आ गए हम। विंडोज़ R किया मैंने, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया वो पाथ /DC01 एंड /shared_data ओके किया। ओके करने के बाद में यहाँ पे भी क्लाइंट मशीन पे भी ये एक्सेस हो रहा है। इट मीन्स ये है कि हमारा शेयर फोल्डर भी क्रिएट हो गया और हमारा एप्लीकेशन जो है वो वहाँ पर शेयर फोल्डर के अंदर एक्सेस हो रही है, ठीक है। ये काम भी हो गया। तो सबसे पहले आपको डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट बनाना है, मतलब एक शेयर फोल्डर बनाना है, वहाँ पे आप उस एप्लीकेशन को रख दीजिए और एवरीवन के साथ शेयर करके उसको रीड की परमिशन दे दीजिए, या फिर जिसको भी आप परमिशन देना चाहते हैं, जहाँ जहाँ डिप्लॉय करना चाहते हैं उनको परमिशन दे दीजिए, उन यूज़र को या उन मशीन को, ठीक है। अब हम चलते हैं ग्रुप पॉलिसी एडिटर पे। तो ग्रुप पॉलिसी एडिटर पे क्लिक करेंगे। मैंने यहाँ पे पिन किया हुआ इसको यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ओपन हो गया। या फिर यहाँ से आप यहाँ से टूल पे जाइए, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट के अंदर आ गए। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐसे आता है, इसको आपको एक्सपेंड करना होता है। ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट में यहाँ पे आ गया ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट, ठीक है।
तो ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट अब हमें स्लाइड में दिया हुआ था। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे जाने के बाद में इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद में इस पर राइट क्लिक करना है और न्यू पे क्लिक करना है। तो न्यू पे क्लिक किया, ग्रुप पॉलिसी का नेम पूछेगा, यहाँ पे ग्रुप पॉलिसी का नेम दे देते हैं। तो मैं इसको नेम दे देता हूँ 7-zip इंस्टॉल GPO। ठीक है, ग्रुप पॉलिसी का नेम दे देता हूँ 7-zip इंस्टॉल GPO और ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो ओके पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको 7-zip इंस्टॉल के नाम से एक GPO मिल जाएगी। ठीक है, अब इस GPO को क्या करना है, एडिट करना है। नेक्स्ट स्टेप हमारा, ठीक है, एडिट करना है इसको और कॉन्फ़िगर करना है। तो राइट क्लिक करेंगे इस GPO पे, एडिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 कॉन्फ़िगरेशन मिलती हैं, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन एंड यूज़र कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो आप यूज़र बेस्ड पॉलिसी भी क्रिएट कर सकते हो, आप कंप्यूटर बेस्ड पॉलिसी भी क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम चलते हैं कंप्यूटर बेस्ड पॉलिसी हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो पॉलिसीज़ के अंदर आपको सॉफ्टवेयर सेटिंग्स में जाना है, इसको एक्सपेंड करना है। यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन वाला ये ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको राइट क्लिक करना है एंड न्यू एंड पैकेज पे क्लिक करना है। ठीक है, पैकेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ये ब्राउज़ करके देगा। अब ब्राउज़ में क्या है, आपको यहाँ पे डायरेक्ट इसको ओके नहीं करना, आपको यहाँ पे उस पाथ को सर्च करना है। तो शेयर पाथ क्या था हमारा 10.0.0.1, या तो ये टाइप कर लो या फिर देखो ये टाइप करोगे और एंटर करोगे और शेयर डेटा में जाओगे तो यही पाथ मिलेगा, या फिर / करो DC01 डोमेन कंट्रोलर का नेम है एंड शेयर डेटा, ये भी करोगे तो तब भी वही पाथ एक्सेस होगा ये, क्योंकि DNS कॉन्फ़िगर है हमारा। तो ये नेम टू IP एड्रेस और IP एड्रेस टू नेम रिजॉल्व कर रहा है DNS हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस पाथ को एक्सेस कर लिया, /10.0.0.1 और ये शेयर डेटा के अंदर आपको इस तरीके से जाना है। इस तरीके से ये ध्यान रखना है, यहाँ पे / नेटवर्क एड्रेस और ये आपको पूरा नेटवर्क एड्रेस होना चाहिए, UNC पाथ होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको इस एप्लीकेशन को सेलेक्ट करना है और ओपन पे क्लिक कर देना। ओपन पे क्लिक करोगे उसके बाद में आपको ये ऑप्शन मिलते हैं सेलेक्ट डिप्लॉयमेंट मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको असाइन पे क्लिक करना है और ओके पे क्लिक करना है। ठीक है, ये पब्लिश और एडवांस ये मैं बताऊंगा, पब्लिश जो है वो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें बताऊंगा। ठीक है, और एडवांस के बारे में भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे असाइन मेथड से सीखना है कि असाइन मेथड के थ्रू कैसे डिप्लॉय करते हैं। तो असाइन पे क्लिक किया और ओके कर दिया। ठीक है, अब ये असाइन हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका ये ऐड हो जाएगा, यहाँ पे असाइंड आ गया। डिप्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, असाइंड। किस पाथ से ये इस पैकेज को उठा रहा है, इस पाथ से। ठीक है, सोर्स पाथ ये हो गया। ठीक है, वर्जन क्या है इसका, ये नेम क्या है ये। ठीक है, यदि इस पे हम राइट क्लिक करते हैं और प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं तो प्रॉपर्टीज़ में जनरल में यहाँ नेम दिखाएगा, आप यहाँ से नेम चेंज कर सकते हो। डिप्लॉयमेंट में जाएंगे तो असाइन का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो अनइंस्टॉल दिस एप्लीकेशन व्हेन इट फेल्स आउट ऑफ द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, आउट ऑफ द मैनेजमेंट स्कोप से बाहर हो, अनइंस्टॉल कर सकते हो एप्लीकेशन को अगर ये फेल होता है कुछ। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं डिफ़ॉल्ट। अपग्रेड पैकेज दैट दिस पैकेज विल अपग्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे और कोई अपग्रेड पैकेज है तो यहाँ पे ऐड कर दो इसका, और कोई वर्जन आया 25 आया कोई आया ऐड कर दो और ओके कर दो, तो वो इसको ओवरराइड करके नया पैकेज वहाँ पे अपडेट कर देगा। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, यहाँ परमिशन वगैरह ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपने सॉफ्टवेयर ऐड कर दिया। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर ऐड करने के बाद में अब क्या करेंगे, अब इसको आप क्लोज कर देंगे। ग्रुप पॉलिसी को कॉन्फ़िगर कर दिया आपने। ठीक है, एडिट कर दिया और कॉन्फ़िगर कर दिया। एडिट कॉन्फ़िगर करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप था हमारा इस GPO को लिंक करना है। तो लिंक कहाँ पे करना है, लिंक कर देता हूँ मैं इसको इसके अंदर डोमेन कंप्यूटर्स के अंदर। ठीक है, अब डोमेन कंप्यूटर्स के अंदर अभी राइट नाउ कोई GPO लिंक नहीं है, क्रिएट नहीं है। तो मैं एक्टिव डायरेक्टरी में जाके देखता हूँ कि डोमेन कंप्यूटर्स के अंदर कौन कौन सी हमारी डिवाइसेस हैं अभी। तो मैं यहाँ से एक्टिव डायरेक्टरी ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से जाइए टूल्स पे जाइए, एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स पे जाइए। ठीक है, तो एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स हमारा
ये ओपन हो गया। ठीक है, तो डोमेन कंप्यूटर्स पे यदि मैं जाता हूँ तो यहाँ पे हमारा एक पीसी है इसमें डोमेन कंप्यूटर्स के अंदर, PC01 के नाम से। बाकी जो है वो हमारे कंप्यूटर्स में पड़े हुए हैं, PC02, क्लाइंट 01, क्लाइंट 02। तो डोमेन कंप्यूटर्स के अंदर एक पीसी है PC01, इस पर हमें ग्रुप पॉलिसी अप्लाई करनी है। तो ये हमारा क्लाइंट मशीन वही है जिस पे हम ये अभी चेक कर रहे थे, जो क्लाइंट मशीन है पॉलिसी हम चेक कर रहे थे, आईपी एड्रेस चेक कर रहे थे, कनेक्टिविटी वगैरह चेक की थी और एप्लीकेशन चेक की थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यदि होस्ट नेम टाइप करता हूँ तो ये होस्ट नेम आ गया इसका PC01। ठीक है, इसी मशीन पे हम जो है ये अप्लाई करने वाले हैं सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट पॉलिसी। तो ये मशीन है और इसका OU का नेम क्या है, डोमेन_कंप्यूटर्स। तो ग्रुप पॉलिसी में जाते हैं और यहाँ पे हम डोमेन_कंप्यूटर्स पे गए, यहाँ पे राइट क्लिक किया और सेकंड ऑप्शन यहाँ पे हमें चूज़ करना है लिंक एन एग्जिस्टिंग GPO। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग GPO है जो अभी हमने क्रिएट की थी, कॉन्फ़िगर की थी, उसको लिंक करना है। तो सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, लिंक एन एग्जिस्टिंग GPO। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको पॉलिसी मिल जाएंगी, जो पॉलिसी आपके इन्वायरमेंट में क्रिएटेड है। यहाँ से आपको उस पॉलिसी को सेलेक्ट करना है जिसको डिप्लॉय करनी है। तो यहाँ से 7zip_install_GPO यहाँ पे क्लिक किया, सेलेक्ट किया और ओके पे क्लिक कर दिया। ओके पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे डोमेन कंप्यूटर्स के अंदर यहाँ पे ये GPO लिंक हो जाएगी, उसके नीचे आ जाएगी। ठीक है, अब आपको राइट साइड में देखना है, यहाँ पे आपको स्कोप के अंदर ये लोकेशन दिख जाएगी। लोकेशन क्या है इसकी, डोमेन कंप्यूटर्स पे अप्लाई है। ठीक है, पाथ क्या है इसका, itpro.com/domain computers। ये मेरे डोमेन का नेम है itpro.com। उसके अंदर जो domain_computers एक OU क्रिएटेड है, उस OU पे ये पॉलिसी अप्लाइड हो रखी है। ठीक है, सेकंड टैब है डिटेल्स का। डिटेल्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक यूनिक आईडी मिलती है, जो ग्रुप पॉलिसी की एक यूनिक आईडी होती है जब आप ग्रुप पॉलिसी क्रिएट करते हो। ठीक है, तो जब आप क्लाइंट मशीन पे भी ग्रुप पॉलिसी अपडेट करते हो तो वहाँ पे भी जब आप C ड्राइव के अंदर विंडोज सिस्टम 32 के अंदर ग्रुप पॉलिसी फोल्डर में जाते हैं तो ये यूनिक आईडी आपको वहाँ पे मिल जाएगी जिस मशीन पे ये ग्रुप पॉलिसी अप्लाई हो रखी होगी। ठीक है, और GPO का स्टेटस है यहाँ पे इनेबल्ड, मतलब ये GPO इनेबल्ड है। ठीक है, उसके बाद में अब सेटिंग्स पे जाते हैं। सेटिंग्स में देखिए, जो आप GPO में कॉन्फ़िगरेशन करते हो वो कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे GPO में दिख जाती है। ठीक है, कि क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन की है, कहाँ कहाँ कौन कौन से स्टेप्स पे, कौन से ऑप्शन पे आप गए थे और क्या कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पे आप करके आए थे। ठीक है, तो हम कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर गए थे, उसके बाद में पॉलिसीज़, देन सॉफ्टवेयर सेटिंग्स एंड असाइंड एप्लीकेशन हमने चूज़ किया था। उसके बाद में 7zip हमने एप्लीकेशन वहाँ पे असाइन किया है। ठीक है, तो 7zip एप्लीकेशन के अंदर किसी भी प्रोडक्ट के अंदर आपको ये जब एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हो ये 4 चीज़ें आपको मिलती हैं, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, डिप्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, सिक्योरिटी एंड एडवांस्ड। तो सबसे पहला है आपका प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। तो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में आप जो एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहे हैं उसका नेम दिखाएगा, उसका वर्जन दिखाएगा, उसकी लैंग्वेज दिखाएगा, उसका प्लेटफॉर्म 64 बिट है, 32 बिट है। ठीक है, एंड उसका कोई URL है अगर सपोर्ट URL वो दिखा देगा आपको। ठीक है, इसको कर देता हूँ मैं वापस मिनिमाइज। दूसरा ऑप्शन है आपका डिप्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन। इस पर क्लिक किया तो जनरल में आपको दिखा देगा डिप्लॉयमेंट टाइप क्या है, असाइंड है। ठीक है, पाथ क्या है, UNC पाथ ये है, इस पाथ से एप्लीकेशन हमारी वो पिक करेगा, उठाएगा, शेयर हो रखी है। ठीक है, अनइंस्टॉल दिस एप्लीकेशन ये हमने डिसेबल किया हुआ है अभी। ठीक है, तो जो जो हमने इनेबल डिसेबल कॉन्फ़िगरेशन किया वो यहाँ पे दिखा देगा। प्रोडक्ट का कोड देखिए यहाँ पे ये दिखा रहा है। ठीक है, डिप्लॉयमेंट काउंट आपको यहाँ पे दिखा रहा है कितने डिप्लॉयमेंट हुए हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ पे क्लाइंट मशीन का काउंट वगैरह वो सब दिखा देगा यहाँ पे। ठीक है, तो अभी कोई डिप्लॉयमेंट नहीं है, कुछ नहीं दिखा रहा अभी। ठीक है, अभी सिर्फ हमने पॉलिसी क्रिएट की है। उसके नीचे आपको दिखा देगा सिक्योरिटी ऑप्शन। सिक्योरिटी ऑप्शन में ये आपको दिखा देगा कि किस किस को क्या परमिशन है इस पॉलिसी के ऊपर, डोमेन एडमिन को क्या परमिशन है, सिस्टम को, एडमिन्स को। ठीक है, और एडवांस में आप जाएंगे तो एडवांस में आपको दिखा देगा कि GPO का स्टेटस क्या है, इनेबल्ड है। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पे दिखा देगा। तो यहाँ पे आप पूरी प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो, किसी भी पॉलिसी के बारे में आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। आपके इन्वायरमेंट में, आपके कंपनी में कोई भी पॉलिसी लगा रखी है, ठीक है, आपको समझ नहीं आता कि ये पॉलिसी कहाँ कहाँ किस किस ऑप्शन में जाके लगी हुई है, क्या क्या चेंजेस किए थे, तो आप जस्ट सिंपल वहाँ पे पॉलिसी पे क्लिक कीजिए और राइट साइड में आके सेटिंग टैब के अंदर आइए और सेटिंग टैब के अंदर आपको दिख जाएगा कि ये पॉलिसी
कंप्यूटर बेस्ड पॉलिसी क्रिएट हुई है या फिर यूज़र बेस्ड पॉलिसी बनी हुई है। ठीक है, तो यूज़र कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कुछ नहीं है, नो सेटिंग डिफाइंड दिखा रहा है। इट मीन्स दैट हमने कोई यूज़र कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी अप्लाई नहीं की है। तो यहाँ पे हमारा कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन इनेबल्ड है और उसके नीचे सेटिंग दिखा रहा है। इट मीन्स कंप्यूटर पॉलिसी यहाँ पे बनी हुई है इस जीपीयू के अंदर, और ये सारे पाथ वगैरह दिखा रहा है। यहाँ पे आप जाके इसी तरीके से पॉलिसी समझ सकते हैं, बना सकते हैं दूसरी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉलिसी यहाँ पे क्रिएट और कॉन्फ़िगर, और लिंक भी हो गया। अब हमारा लास्ट काम रह गया है कि क्लाइंट मशीन पे जाके ग्रुप पॉलिसी को पहले अपडेट करना है, फिर उसको वेरीफाई करना है डिप्लॉयमेंट को, वो डिप्लॉयमेंट हो रही है या नहीं। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये पॉलिसी हमने कंप्यूटर्स पे लगाई है यहाँ पे, और सेटिंग भी हमने कंप्यूटर्स पे ही की है यहाँ पे। ठीक है, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ही जाके वो कॉन्फ़िगरेशन किया है। ठीक है, तो होता क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे हमने कर दी कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग, और यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं इस जीपीयू को किसी यूज़र बेस्ड, जैसे ये डोमेन यूज़र है, डोमेन यूज़र के अंदर हमारे यहाँ पे ये ओयू क्रिएट हुए हुए हैं, फाइनेंस के नाम से, एचआर के नाम से, आईटी यूजर, आईटी और ऑपरेशन। तो इसमें से किसी ओयू पे लगा दिए, मतलब यूज़र बेस्ड यहाँ पे हमने यूज़र के साथ में लिंक कर दिया। पॉलिसी बनी है कंप्यूटर बेस्ड और यहाँ पे लिंक कर दिया यूज़र के साथ में, किसी यूज़र का ओयू है उसके साथ में। तो उस केस में हमारी पॉलिसी जो है वो अप्लाई नहीं होती है प्रॉपरली। ठीक है, क्योंकि हमने कंप्यूटर बेस्ड बनाई है और यहाँ पे हम कर रहे हैं यूज़र के ओयू से लिंक। ठीक है, तो उस केस में आपको वो पॉलिसी अपडेट दिखा देगा, बट वो पॉलिसी वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये एक ट्रबल शूटिंग का पार्ट है। ठीक है, तो अब हमारा ग्रुप पॉलिसी डिप्लॉयमेंट का टास्क हो गया कंप्लीट। अब ग्रुप पॉलिसी को इसको मैं डाउन कर देता हूँ। अब जाता हूँ मैं यहाँ पे PC01। अब क्लाइंट मशीन जो है हमारी PC01, उस पर हम आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी हमारी कोई एप्लीकेशन नहीं है। तो अब यहाँ पे हमें CMD ओपन करना है और CMD में टाइप करना है GP update/force। ये कमांड होती है ग्रुप पॉलिसी अपडेट करने की किसी भी क्लाइंट मशीन पे। ये कमांड आप रन कर दोगे, रन करने के बाद में जो भी आपके सर्वर से पॉलिसी बनी है आपके यूज़र के लिए, आपके कंप्यूटर के लिए, वो अप्लाई हो जाएंगी। तो एंटर प्रेस कर देता हूँ मैं। यहाँ पे अपडेटिंग पॉलिसी का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख जाएगा, और कुछ टाइम में आपका ये 1-2 मिनट के अंदर आपका पॉलिसी अपडेट कर देगा। अब ये आपको दिखा रहा है कि कंप्यूटर पॉलिसी अपडेट हैज़ कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो कंप्यूटर पॉलिसी जो है वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है। द फॉलोइंग वार्निंग वर एनकाउंटर ड्यूरिंग कंप्यूटर पॉलिसी प्रोसेसिंग। ठीक है, यहाँ पे इसने कोई एरर दे दिया है कि द ग्रुप पॉलिसी क्लाइंट साइड एक्सटेंशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन वाज अनेबल टू अप्लाई वन और मोर सेटिंग्स बिकॉज द चेंज मस्ट be proceed before system startup or user log on. The system wait for group policy processing to finish completely before the next startup or log on for this user and this may result in slow startup performance. तो ये बोल रहा है, और देखिए यहाँ पे आपको और इसने दे दिया, तो ये रीस्टार्ट के लिए बोल रहा है बेसिकली। ठीक है, कि आपको जो, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड पॉलिसी बनाई है तो हमें सिस्टम को रीस्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। यूज़र बेस्ड पॉलिसी जब हम बनाते हैं तो उसमें कभी हमें कंप्यूटर रीस्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, कभी कभी पड़ती है जब मतलब कुछ इश्यू आता है, ट्रबल शूट ज़्यादा कर लेते हैं तब। अदरवाइज सिर्फ यूज़र को लॉग इन लॉग आउट करो, साइन आउट करो, वापस से लॉग इन कर लो, तो उसी से पॉलिसी अप्लाई हो जाती है। तो ठीक है, तो कुछ ही केस में सिस्टम रीस्टार्ट करना पड़ता है। ठीक है, और यदि बात करें कंप्यूटर बेस्ड पॉलिसी के, तो उसमें आपको सिस्टम रीस्टार्ट करने की नीड ज़रूर होती है। ठीक है, तो ओके टू रीस्टार्ट का ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे हम इसको यस कर देंगे। ठीक है, तो कोई भी आप ग्रुप पॉलिसी जब डिप्लॉय करते हो तो बेस्ट होता है कि आप एक बार सिस्टम रीस्टार्ट कर लो, तो जो भी पॉलिसी है वो प्रॉपर अप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ, और यस करते ही ये आपको मैसेज दे देगा, यू आर अबाउट टू बी साइन आउट, विंडोज़ विल शट डाउन इन लेस देन ए मिनट। ठीक है, तो विंडोज़ शट डाउन होने वाली है, मतलब सिस्टम जो है वो रीस्टार्ट होने वाला है, और रीस्टार्ट होने के बाद में वापस जब ऑन हो जाएगा फिर हम लॉगिन करके चेक करेंगे कि हमारी जो पॉलिसी है, हमारी जो एप्लीकेशन है वो डिप्लॉय हुई या नहीं। ठीक है, तो क्लाइंट मशीन हमारी रीस्टार्ट हो चुकी है, इसको लॉगिन कर लेते हैं, और लॉगिन करने के बाद में चेक करते हैं कि यहाँ पे एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है या नहीं। ठीक है, तो ऑटोमेटिक हमारी एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल हो जानी चाहिए। ठीक है, पहले एप्लीकेशन को देख लेते हैं इंस्टॉल हुई या नहीं हुई, फिर मैं आपको बताता हूँ कि असाइंड और पब्लिश्ड में
डिफरेंस क्या है, ठीक है। दोनों ही मेथड जब डिप्लॉय करने के हैं तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, क्या चीज़ उसमें अलग होती है पब्लिश्ड मेथड में। क्लाइंट मशीन लॉगिन हो गई है, कंट्रोल पैनल में जाके एप्लीकेशन चेक करते हैं। ठीक है गाइज, ये देखिए एप्लीकेशन हमारी यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है। 7-zip के नाम से एप्लीकेशन आ चुकी है, ठीक है गाइज। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि असाइंड एंड पब्लिश्ड मेथड में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, जब आप असाइंड ऑप्शन को यूज़ करके ग्रुप पॉलिसी से सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाती है ऑटोमेटिक, ठीक है। बस यूज़र को क्या करना है, सिस्टम से लॉग आउट करना है या रीस्टार्ट करना है, ठीक है। यदि आप पब्लिश्ड मेथड के थ्रू सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करते हैं ग्रुप पॉलिसी से, तो क्या होता है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है इंस्टॉल ए प्रोग्राम फ्रॉम द नेटवर्क, ठीक है। तो इस पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको वो एप्लीकेशन दिखेगी। मतलब यदि आप असाइंड मेथड चूज़ करोगे तो ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगी, यूज़र को टच नहीं करना कुछ भी, सिर्फ सिस्टम लॉग आउट कर लो, रिस्टार्ट कर लो, ठीक है। यदि पब्लिश्ड मेथड के थ्रू आपको डिप्लॉय करना है तो यहाँ पे आपको सारी एप्लीकेशन विजिबल हो जाएंगी ऑप्शन के अंदर। यहाँ पे कंट्रोल पैनल में आना है, यहाँ पे इंस्टॉल ए प्रोग्राम फ्रॉम नेटवर्क, यहाँ पे सारी एप्लीकेशन आपको विजिबल हो जाएंगी। और ये बोल भी रहा है इंस्टॉल ए प्रोग्राम फ्रॉम द नेटवर्क, यहाँ पे वो विजिबल होने लगेंगे। बस यहाँ पे आपको क्लिक करना है और फिर नेक्स्ट करके इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो मतलब अगर यूज़र को रिक्वायरमेंट होगी तो यहाँ से इंस्टॉल कर लेगा, अदरवाइज पड़ी है एप्लीकेशन, ठीक है। बट मोस्टली क्या करते हैं हम, जो मैंडेटरी एप्लीकेशन है उनको इंस्टॉल ही करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो ये पब्लिश और असाइन मेथड में डिफरेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे पब्लिश्ड मेथड पे, तो उसमें मैं आपको दिखा दूंगा कैसे हम यहाँ पे पब्लिश्ड मेथड के थ्रू भी एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके रिमूव की, ठीक है। तो सर्वर मैनेजर पे मैं वापस जाता हूँ, ग्रुप पॉलिसी के अंदर चला गया मैं वापस, ठीक है। अब वो एप्लीकेशन तो हमने इंस्टॉल कर दी, ठीक है। अभी क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कंपनी में कि हमें वो एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करनी है, ठीक है। और वो अनइंस्टॉल करनी है, सभी सिस्टम्स पे हमें एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करनी है जो हमने असाइंड मेथड के थ्रू यूज़ किया था, डिप्लॉय किया था, ठीक है। तो हमें वापस क्या करना है, उसी ग्रुप पॉलिसी पे जाना है, ठीक है। और उसी ग्रुप पॉलिसी पे जाके सबसे पहले हमें क्या करना है, राइट क्लिक करो, एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद में वही कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन, यूज़र कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपको पॉलिसीज़ के अंदर जाना है, सॉफ्टवेयर के अंदर जाना है और सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन पर जाना है। जहाँ से हमने पॉलिसी क्रिएट की थी, कॉन्फ़िगर की थी, जिस पाथ पे गए थे वहीं उसी पाथ पे आना है आपको। और यहाँ पे उस पैकेज को सेलेक्ट करके राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप ऑल टास्क से क्लिक करके यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, रिमूव एंड री डिप्लॉय। तो रिमूव का मतलब हो गया कि आप एप्लीकेशन क्लाइंट मशीन से रिमूव करना चाहते हो, ठीक है। सेकंड मेथड हो गया आपका रीडिप्लॉय एप्लीकेशन, इसी एप्लीकेशन को वापस आपको रीडिप्लॉय करनी है, ठीक है। तो रीडिप्लॉय हम नहीं कर रहे, हमें यहाँ पे रिमूव करना है इस एप्लीकेशन को, ठीक है। तो रिमूव पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही रिमूव पे क्लिक किया, रिमूव सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पे दो ऑप्शन मिल गए आपको, इमीडिएटली अनइंस्टॉल द सॉफ्टवेयर फ्रॉम यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, ठीक है। जैसे हम इसको ओके करेंगे, यहाँ से इस पॉलिसी को हटाएंगे, ठीक है, तो वहाँ से क्लाइंट मशीन जो है उन पे से ये सॉफ्टवेयर 7-zip जो हमने इंस्टॉल किया है वो अनइंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, सभी मशीन से अनइंस्टॉल हो जाएगा ऑटोमेटिक। दूसरा ऑप्शन है अलाउ यूजर्स टू कंटिन्यू टू यूज़ द सॉफ्टवेयर बट प्रिवेंट न्यू इंस्टॉलेशंस। इट मीन्स दैट कि जो क्लाइंट मशीन में एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है, जिन जिन क्लाइंट मशीन में, उन पे तो वो एप्लीकेशन वर्क करती रहे, चलती रहे, लेकिन किसी भी नई मशीन पे ये एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं हो, ठीक है। तो हम फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं, हमें अनइंस्टॉल करनी है वहाँ से, तो ओके पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैंने ओके पे क्लिक किया, यहाँ से वो एप्लीकेशन हो गई रिमूव। अब यहाँ पे इसको हमें कर देना है क्लोज़, ठीक है। क्लोज़ करने के बाद में यहाँ पे हम रिफ़्रेश करते हैं। तो रिफ़्रेश करने के बाद में आप यहाँ पे सेटिंग में वापस जाके देखिए इस ग्रुप पॉलिसी की 7-zip की, यहाँ से वो कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन भी हट गई। यहाँ पे भी आगे आपको नो सेटिंग्स डिफाइंड, जैसे आपका यूज़र कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आ रहा था नो सेटिंग्स डिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ से वो ग्रुप पॉलिसी हट गई, उस एप्लीकेशन को हमने हटा दिया। अब हम जाते हैं वापस इस पे क्लाइंट मशीन पे, और क्लाइंट मशीन पे जाने के बाद में यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, पॉलिसी अपडेट करते हैं।
CMD टाइप करेंगे, पॉलिसी अपडेट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे पॉलिसी अपडेट होगी तो ये रीस्टार्ट के लिए बोलेगा। ठीक है, तो रीस्टार्ट इसको कर देंगे हम, और रीस्टार्ट के बाद में फिर चेक करेंगे। ये देखिए रीस्टार्ट के लिए पहुँच रहा है, यहाँ पे हम यस कर देंगे और ओके कर देंगे। तो जैसे ये मशीन यहाँ पे रीस्टार्ट होके आएगी, उसके बाद में ये जो हमारी एप्लीकेशन है ये ऑटोमेटिक अनइंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, तो अभी 1-2 मिनट का वेट कर लेते हैं, सिस्टम ऑटोमेटिक रीस्टार्ट लेगा और उसके बाद में फिर चेक करते हैं कि 7-Zip एप्लीकेशन यहाँ से अनइंस्टॉल होती है या नहीं। मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ मशीन को, और लॉगिन करने के बाद में अब देखते हैं कंट्रोल पैनल में जाके कि वहाँ पे 7-Zip एप्लीकेशन अभी भी अवेलेबल है या फिर अनइंस्टॉल हो गई। ठीक है, तो हमारे अकॉर्डिंग तो एप्लीकेशन अनइंस्टॉल हो जानी चाहिए। ठीक है, तो कंट्रोल पैनल में जाते हैं। सबसे पहले appwiz.cpl कमांड टाइप किया, ओके किया। ये देखिए यहाँ से ये एप्लीकेशन जो है वो अनइंस्टॉल हो चुकी है ऑटोमेटिक। ठीक है, यूज़र ने किसी भी ऑप्शन को टच नहीं किया, सिर्फ जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, आपका बंदा एडमिन बंदा है जो AD पे बैठा है, सर्वर पे, डोमेन कंट्रोलर पे, वो जो कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है वहीं से उसने डिप्लॉय भी कर दिया और वहीं से उसने अनइंस्टॉल भी कर दिया और यूज़र को पता भी नहीं चला। ठीक है, तो गाइस इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, असाइन मेथड के थ्रू ग्रुप पॉलिसी से सॉफ्टवेयर डिप्लॉय कर सकते हैं, MSI पैकेज डिप्लॉय कर सकते हैं क्लाइंट मशीन पर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पब्लिश्ड मेथड के थ्रू हम सॉफ्टवेयर कैसे डिप्लॉय करते हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा शेयर की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है और वीडियो आपको अच्छी लगी, सारी चीज़ें आपको पसंद आ गई, अच्छे से सीख चुके हो आप, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, शेयर कर दो और एक प्यारा सा कमेंट डाल दो। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम और भी एजुकेशनल टेक्निकल वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहें। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।